नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, जीरो कोर्स यानी बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जिसमें आज का यह कौन सा क्लास है देख लीजिए। यहाँ पे 7वां क्लास है। कौन सा क्लास है दोस्त? क्लास 7th है। यानी इसके पहले मैं 6 क्लास करा दिया हूँ। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा दोस्त कि यहाँ पे मान लीजिए कि लिखा है जीव, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। इसको दोस्त हम लोग JI भी लिखेंगे या JEE भी लिखेंगे। कहने का मतलब ये जो ज में बड़े की मात्रा लगा है, इसका इंग्लिश हम लोग EE लिखें या I लिखें। लेकिन आप थोड़ा सा याद कीजिए कि आप पढ़े होंगे स्वर वर्ण। क्या दोस्त? स्वर वर्ण। तो उसमें पढ़े थे आप A से अ, AA से आ, क्या पढ़े थे? AA से आ, I से छोटी ई और EE से बड़ी ई। इस तरीका से आप पढ़े थे। लेकिन इसके पहले जो मैं क्लास कराया हूं उसमें ये चीज आप सीखे हैं कि अगर यहाँ पे आ है यानी आ की मात्रा किसी अक्षर में लगा है तो हम लोग AA नहीं लिखकर ए से भी काम चला लेते हैं। लेकिन जहाँ पे अ की मात्रा है, जैसे लिखा है दोस्त रथ, तो यहाँ पे दोनों में अ की मात्रा है, तो र का RA लिखने के बाद, र के इंग्लिश से यहाँ पे R लिखने के बाद हम लोग A लगा देते हैं और थ का TH लिखने के बाद A नहीं लगाते हैं। ये सब कुछ मैं पिछले क्लास में सिखाया हूँ। यहाँ पे जहाँ आकार रहता है दोस्त, वहाँ भी A लगता है। जहाँ नहीं लगता है, मतलब कि जहाँ पे आकार रहेगा वहाँ पे ए तो लगेगा ही, जबकि AA है, और जहाँ नहीं रहता है वहाँ भी ए लगता है। कहने का मतलब है कि पिछले क्लास में मैं आपको सिखाया था कि अगर किसी, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा है दोस्त लाली, समझिए बात को, तो ला का हम लोग LA लिख देंगे और फिर ल में बड़ी की मात्रा है तो LEE भी लिख सकते हैं और LI भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको खूब इत्मीनान से हम लोग जानते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग सभी शब्दों को, ये जितने सारे शब्द हैं या छोटे शब्द हैं या बड़े शब्द हैं, जैसे ही आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके दिमाग में अगर हिंदी में आता है और आप चाहते हैं कि उसको इंग्लिश में आसानी से टकाटक टाइपिंग करके किसी के पास भेज दें या वो आपके पास भेजे हैं तो उसको देखते ही पढ़ दें, तो इस क्लास को देखने के बाद विश्वास मानिए आप चुटकियों में सीख जाएंगे, क्योंकि बड़ा आसान तरीका आपको मैं बताने वाला हूं। बहुत सारे दोस्त ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर कहीं पे यहाँ पे लिखा है रानी, तो रा का RA लिखा जा रहा है और न का NI लिखा जा रहा है, जबकि हम बचपन से शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि A से अ, AA से आ, I से छोटी ई, EE से बड़ी ई, U से छोटा ऊ, OO से बड़ा ऊ। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, ये चीज़ समझना जरूरी है दोस्त। तो एक चीज़ मैं आपको पिछले क्लास में मैं सिखाया था कि ये ट्रिक मान लीजिए या जो भी मानिए, अगर यहाँ पे अगर आ यानी इसका अगर कहीं पे मात्रा लगा हो तब आप छोटे वाला का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, यानी केवल और केवल A से काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे RAA नहीं लिखकर दोस्त, यहाँ पे नियम के अनुसार होना चाहिए RAA, और फिर यहाँ पे न में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे NEE होना चाहिए। क्या होना चाहिए? RAA NEE होना चाहिए नियमतः। लेकिन हम लोग कहीं पर भी आज तक आप जितना पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो आप क्या देखते हैं? RANI ही देखते हैं। अगर लिखा रहता है दोस्त इस तरीका से, तो देखिए इसका भी इंग्लिश हम लोग क्या लिखते हैं? RAKHI लिख सकते हैं। बहुत लोग नाम है दोस्त तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे RA
KHEE भी लिख लेते हैं, लेकिन इसमें आप कहीं भी डबल ई नहीं देखते होंगे, आई ही देखते होंगे। इसमें हो सकता है कि डबल ई चल सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ समझने के बाद हम लोग बहुत सारे नामों को यहाँ पे एक एक करके इत्मीनान से हम लोग समझेंगे, सीखेंगे इन चीज़ों को। चलिए एक वाक्य में मैं आपको बता दूं इसको शॉर्ट करके कि क्या आपको रखना है दिमाग में, कौन से तरीका अपनाना है कि इस प्रकार के शब्दों को आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्त आपको पता होगा कि आपके लिए मैं एक एप्लीकेशन बनवाया हूं जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। कहाँ है दोस्त? प्ले स्टोर पे, जहां से आप व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह कुछ भी अपलोड करते हैं ना, वहीं पे जाके आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, चैनल का नाम लिखना है, जो चैनल का नाम है ऑनलाइन ट्यूशन। देखिए यहाँ पे ट्यूशन अड्डा, यही चीज़ आपको प्ले स्टोर पे जाकर लिखना है। जैसे लिखेंगे ऊपर इस चैनल के लोगो के साथ एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको डाउनलोड करना है। केवल डाउनलोड करने से नहीं होगा, उसमें देखना है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। यदि आप हिंदी लिखना सीखना चाहते हैं, उसका भी कोर्स बन चुका है, उसमें क्लास भी 2-3 अपलोड हो गया है, उसमें क्लासेज अब चल रहा है, ठीक ना। और यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बेसिक से एडवांस लेवल का, तो इंग्लिश का भी कोर्स बन गया है। कुछ मिनिमम साफ ना मात्र केवल दोस्त ऐप का मेंटेनेंस चार्ज रखा गया है, कम से कम फी रखा गया है, आसानी से आप पे कर सकते हैं। समझिए कि एक मोबाइल के रिचार्ज से भी कम है, ठीक है। तो इंग्लिश का भी कोर्स वहाँ से परचेज कर सकते हैं, मैथ का भी है। अगर तीनों एक साथ करते हैं दोस्त तो कम लगेगा, तीनों एक साथ करते हैं तो और कम में हो जाएगा, और एक साथ तीनों आप देख सकते हैं। तो चलिए ये सब तो होते रहेगा, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ी सी ये मेहनत किया हूँ कि और अच्छे से जल्दी सीख सकें। तो दोस्त हम लोग ये सब जितना देखे हैं, बस इसका एक ही चीज़ याद रखिएगा कि अगर समझिएगा बात को, डबल ए ना लिखकर हम लोग ए लिख सकते हैं, डबल ई ना लिखकर हम लोग आई लिख सकते हैं, डबल ओ नहीं लिखकर हम लोग यू लिख सकते हैं। ये क्या है समझिएगा, इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखिए ये क्या है, आ का है, ये बड़ी ई का है, और ये बड़ा ऊ का है, और ये ऑलरेडी दोस्त छोटा का है, यानी अ का है, छोटी ई का है, छोटा ऊ का है। लेकिन जब हम लोग नाम में यूज करेंगे, कहाँ पे, नाम में, केवल और केवल नाम में ये चीज होता है, दूसरे जगह नहीं होगा। वर्ड मीनिंग वाले में नहीं होगा, जो इंग्लिश आप पढ़ते हैं डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं, उन सब चीज़ों में नहीं होगा। ये नाम में वैलिड है, ये नियम जो है केवल और केवल नाम में आप यूज कर सकते हैं, इतना ही। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको छोड़कर अगर आप चाहिएगा कि अगर लिखा है दोस्त यहाँ पे, समझिए इसको छोड़कर यदि आप चाहिएगा कि लिखा है यहाँ पे दोस्त रेखा, तो REKHA लिखेंगे। अगर लिखा है दोस्त यहाँ पे मैना, तो आप अ की मात्रा की जगह पे ई नहीं लगा सकते, जब भी लिखेंगे आप अ का ही लिखेंगे। तो ये सभी क्लास आगे मिलेगा, क्लियर मैं करा दूंगा, बशर्ते आज के लिए इतना समझ लीजिए। अब चलिए यहाँ पे शब्दों पे प्रैक्टिस करके इसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो भी चीज़ हम लोग सीखे हैं ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। और आप भी बहुत सारे नामों को इंग्लिश में या बहुत सारे शब्दों को लिखते अब तक आ रहे हैं, तो वो सब कुछ कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है दोस्त राखी, क्या लिखा है, राखी। देखिए रा का यहाँ पे लिख सकते हैं RA लगा सकते हैं, भले यहाँ पे डबल ए लगना चाहिए, लेकिन ए से काम चल जाएगा। यहाँ ख का KH लिखकर आप आई लगा सकते हैं। बात रही कि सर यहाँ पे क्या हम डबल ई भी लगा सकते हैं, तो आई हटाकर अब डबल ई, दोनों में से एक ही कोई लगेगा, या आई लगेगा या डबल ई लगेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए ही लगाइएगा, नहीं तो अगर आप इस तरीके से लिख कर देखिए कितना भद्दा दिख रहा है और बहुत ही अलग तरीका से दिख रहा है, तो पढ़ने में भी अजीब सा लगेगा और लिखने में भी, इसलिए इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। इंग्लिश में इतना चलता है। तो चलिए
क्या देखे कि यहाँ पे दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब है दोस्त यहाँ पे लाली, देखिए ला का हो गया एल ए ला, फिर ला का लिखेंगे एल, और देखिए बड़ी की मात्रा है तो डबल ई भी लिख सकते हैं, लास्ट में चल जाएगा, या चाहें तो इसी को आप एल ए एल आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये है दोस्त काशी, क्या लिखा है काशी, तो का यहाँ पे के ए हो जाएगा, और ये जो शी है तो एस एच डबल ई भी लिख सकते हैं, या चाहे तो के ए एस एच आई भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे है दीप, तो इसको डी डबल ई पी लिख देंगे, या चाहे तो डी आई पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है नीम, एन डबल ई एम भी लिख सकते हैं, या एन आई एम भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपको सहूलियत लगे, जैसे लगे वैसे लिख सकते हैं। देखिए नाम में होता क्या है कि कोई शुरुआत से जैसे लिखते आ रहा है ना वैसे ही लास्ट तक लिखाता है, क्योंकि एक बार जो डॉक्यूमेंट में चढ़ जाता है फिर दोबारा चेंज नहीं होता है, तो ये भी एक रीजन होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई गलत लिख लेता है, वही दिक्कत होती है, कोई डबल ई लिखा। इसीलिए कोई बड़ा से बड़ा कितना भी पढ़े लिखे व्यक्ति हो, जब नाम की बात आता है तो वहाँ पे स्पेलिंग बोला जाता है, या खुद से वो एक बार पूछते भी हैं, ठीक ना। तो इसी कारण से देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्त जीव, तो देखिए जे डबल ई भी लिख सकते हैं, या जे आई भी लिख सकते हैं। ये देखिए के एच खीर है, तो के एच डबल ई आर भी लिख सकते हैं, या के एच आई आर भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे है दोस्त रानी, देखिए आर ए एन आई भी लिख सकते हैं, या आर ए एन डबल ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्त है पानी, तो पी ए एन आई भी लिख सकते हैं, या पी ए एन डबल ई, लेकिन हर देख रहे हैं सभी शब्द में यहाँ पर डबल ए हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बता दिया हूँ मैं आपको कि डबल ए लिखने से शब्द बिल्कुल ही बिगड़ जाता है, इसलिए नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। हाँ, शुरुआत में अगर आ आता है, जैसे आम है, आकाश है, ठीक ना, आरती है, तो डबल ए यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका हो जाएगा ताली, तो टी ए एल आई या टी ए एल डबल ई, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्त, यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों को आप देखेंगे। ये है जीवन, देखिए जीवन है, आप भी साथ में दोस्त आपके पास सुविधा हो, मोबाइल हो या कॉपी पेन हो, तो आप भी लिख कर इसको प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ में। देखिए यहाँ पे जा का जे, यहाँ पे डबल ई भी ए एन, ठीक है, या जे आई भी ए एन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए दीपक, तो डी डबल ई पी ए के या डी आई पी ए के ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए नीरज, तो एन आई आर ए जे, यहाँ पर डबल ई नहीं लिखकर आई भी लिख सकते हैं, चाहे तो डबल ई से भी लिख सकते हैं, जैसे एन डबल ई आर ए जे, ठीक है। कीमत, तो के आई एम ए टी भी लिख सकते हैं, या चाहे तो के डबल ई एम ए टी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे गलती, तो जी ए एल ए टी आई, ठीक है, लास्ट में तो डबल ई नहीं लिखिएगा तो सही होगा कोई भी शब्द में, ठीक है। चलिए यहाँ पे है दोस्त हाफिज, तो एच ए एफ आई जेड, ठीक है, हाफिज। नदीम, तो एन ए डी आई एम, ठीक है। मरीन, एम ए आर आई एन, क्या हो गया मरीन। करीम, तो देखिए के ए आर आई एम। पहली, तो पी ए एच ए एल आई, जहाँ जहाँ पे आई है वहाँ वहाँ पे आप आई नहीं लिखकर डबल ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में दोस्त आप देख सकते हैं कि बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है।
राइट हिंदी नेम इन इंग्लिश। हम लोग क्या सीख रहे हैं, हिंदी नेम को, कोई भी नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो या दोस्त कोई वस्तु का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई भी नाम हो, तो इस तरीक़ा से आप आसानी से कर सकते हैं। अब आइए बड़े बड़े शब्दों पे थोड़ी सी देखते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों को कैसे करना है, थोड़ा ये भी चीज़ हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जनजीवन क्या लिखा है दोस्त, जनजीवन। तो देखिए जन यानी JAN, जन जीवन। तो देखिए JIVAN, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे बोलेंगे कि सर यहाँ पे एन के बाद ए नहीं लगाए हैं, तो मैं आपको सिखाया था दोस्त, इसलिए मैं बोलता हूँ कि शुरुआत से क्लास देखा कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक दूसरा क्लास जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा भी हो सकता था कि पहले हम इसी को पढ़ा देते, फिर उसके बाद आ की मात्रा ये सब का चर्चा करते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब एक दूसरे से जुड़ा है, पहले किसको पढ़ाना है फिर उसके बाद किसको पढ़ाना है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो दोस्त मैं उसमें आपको सिखाया था कि आप जोड़कर इसको तोड़कर जोड़कर इंग्लिश लिख सकते हैं। जैसे जन जीवन, तो यहाँ पे जन का लिख दिए और फिर जीवन का लिख दिए, लेकिन लिखते समय साथ में लिखना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग करना है। देखिए महावीर, तो महा MAHA महावीर, तो VEER ऐसे कर सकते हैं महावीर। दीप शिखा, क्या दीप शिखा, दीप यानी DEEP दीप शिखा, देखिए यही वाला है, तोड़कर दीप शिखा SHIKHA दीप शिखा, ठीक है। काली घाट, तो काली, तो देखिए यहाँ पे KALI काली घाट GHAT, क्या हो गया काली घाट। परवीन, देखिए परवीन, तो PARAVEEN, क्या हो गया परवीन। तो इस तरीके से देखिए ये सब आप कर सकते हैं। दोस्त मैं आपके लिए कुछ शब्द यहाँ पे दे रहा हूँ, आप उसको लिखकर कमेंट में भेजेंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए कुछ शब्द मैं लिखा भी हूँ, जैसे राखी का है, लाली, ये सब वहाँ पे आपको मिला भी है। चलिए कुछ शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से लिखेंगे और लिख कर दोस्त कमेंट में करेंगे कि सही कितना हो रहा है, कि गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रैक्टिस आपका कैसा रह रहा है, ठीक है। चले इतना शब्द का दोस्त आप इंग्लिश लिखकर भेजेंगे, मैं देख लूँगा कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स में इसको कर सकते हैं या कॉपी पर लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं। तो दोस्त इसका अगला क्लास बहुत जल्दी अपलोड होगा, हिंदी लिखने वाला भी चल रहा है, इंग्लिश का भी मैं प्रैक्टिस बीच बीच में करा रहा हूँ, हिंदी का स्टोरी से भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और भी कुछ क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और अभी जाकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए, आपके यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।